कतर में अगर किसी भी कंपनी में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जाएंगे कि 1 साल काम करके घर आएंगे तो दूसरा बार कतर में के जा सकते हैं। तो इस तरह से बोध भाई ने बार बार कमेंट करके पूछा है, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा नहीं करके घर आएंगे सेकेंड टाइम में कतर में जा सकते हैं। तो इस वीडियो आप लोग डिटेल्स बताने वाला हो, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा नहीं करके घर आएंगे तो सेकेंड टाइम कतर में जाने के लिए क्या प्रॉब्लम होता है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो भी आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हो। इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पूरा देखें। अगर आप कतर में जाना चाहते हैं कि कतर में आप जा चुके हैं, कि आप एक बार वीसा भी लग चुका है लेकिन आपको भी उस वीसा में कतर में नहीं गया है, कि आप कतर में गया है लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा नहीं किया था, तो सेकंड टाइम में कतर में जा सकते। तो सेकंड टाइम जाने के लिए प्रॉब्लम हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो किस वजह से प्रॉब्लम हो सकते? अगर आपको मान लीजिए 1 साल काम किया है कतर में लेकिन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, लेकिन 1 साल का अंदर आपको कतर आईडी भी बन चुका था, लेकिन आप कतर से जैसे घर आ गया है तो उस टाइम में कतर का जो आईडी है वो आईडी कैंसिल करना पड़ेगा। तो आईडी अगर कैंसिल नहीं करके आएंगे तो आपको कतर में दोबारा जाने के लिए प्रॉब्लम होगा, दोबारा वीसा इशू होने के लिए प्रॉब्लम होगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है, जो एग्रीमेंट पीरियड रहता है, वो एग्रीमेंट पीरियड भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट पीरियड भी कैंसिल नहीं करेंगे तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था लेकिन 1 साल काम किया है, 1 साल काम करने के बाद आप घर आया है तो और 1 साल आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट है 2 साल का था, वो एग्रीमेंट जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका दूसरा वीसा इशू नहीं होगा, तब तक आपका नया वीसा इशू नहीं होगा। और आपको प्रॉब्लम नहीं भी हो सकते, क्योंकि जिस टाइम में आप घर आएंगे उस टाइम में अगर आपको कतर आईडी भी कैंसिल कर दिया है और आपका जो एग्रीमेंट को भी कैंसिल कर दिया है, तो ये दोनों चीज़ अगर कैंसिल करके आप घर आएंगे तो आप कतर में दोबारा जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, नया वीसा इशू करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस तरह से प्रॉब्लम भी होता है। केबीसी मेडिकल होने का टाइम जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट अगर 2 साल का होगा तो 2 साल तक आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। उस विषय में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इससे मतलब नहीं है। जितना दिन का आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, जितना दिन तक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में साइन करेंगे उतना दिन तक आपको नया वीसा इशू नहीं होगा, दूसरा वीसा इशू नहीं होगा। केबीसी करने के टाइम जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट में आपको ये भी देखना चाहिए कितना साल का एग्रीमेंट हो रहा है और कितना साल आप कतर में जाके काम कर रहे हैं और कितना साल बाद आप कतर में वापस आ रहे हैं। क्या आप कतर में नहीं जा रहे फिर भी आपको जो एग्रीमेंट तो हो गया है, तो इसीलिए आपको दूसरा वीसा इशू नहीं होगा, इसीलिए आपको दूसरा वीसा अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप 2 साल वेट कर सकते हैं। 2 साल अगर वेट कर सकते हैं तो 2 साल के बाद आप वीसा अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम वीसा अप्लाई होगा। क्या आप चाहेंगे तो वीसा आप कैंसिल कर सकते हैं, वो जो एग्रीमेंट है वो भी कैंसिल कर सकते हैं, कतर आईडी भी कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ रियाल खर्चा करना पड़ेगा, कुछ रियाल पे करना पड़ेगा, तभी आपका एग्रीमेंट भी कैंसिल होगा, क्या कतर आईडी भी कैंसिल होगा। तो आप लोगों को पूरा जानकारी मिल गया है। अब इस तरह से प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे तो क्या आपको करना पड़ेगा। वीडियो से थोड़ा सा जानकर मैं थोड़ा सा अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।